हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें 2 बाइनोमियल्स गिवन है। इन दोनों बाइनोमियल्स को हमें सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करते हुए मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। इससे पहले हम आइडेंटिटीज़ लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इस वीडियो में हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a + b मल्टीप्लाई विद a + b इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। यदि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाए या फिर इस फॉर्म में, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसके बाद है a - b का होल स्क्वायर, या फिर a - b मल्टीप्लाई विद a - b इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। a + b मल्टीप्लाई विद a - b। अब यहाँ a + b को a + b से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पर a + b को a - b से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? a² - b²। इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद फोर्थ है x + a मल्टीप्लाई विद x + b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? x² + a + b मल्टीप्लाई विद x + ab। फर्स्ट पार्ट में है x + 3 मल्टीप्लाई विद x + 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पता करना है कि हमें यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अब इस क्वेश्चन में दोनों ब्रैकेट सेम है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी में भी दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब a + b को a + b से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ दोनों में प्लस का साइन है, तो यहाँ भी दोनों में प्लस का साइन है। तो हम यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी x और b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस आइडेंटिटी में जहाँ भी a और b है, वहाँ ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएगी। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हम आइडेंटिटी का यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि पहले हम बाइनोमियल्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन आइडेंटिटी यूज़ करने से मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। क्योंकि जब हम दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, a² + 2ab + b²। तो क्यों ना हम यही आइडेंटिटी यूज़ कर लें, इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। और a + b को a + b से मल्टीप्लाई करने पर a² + 2ab + b² कैसे आता है और आइडेंटिटी कैसे बनती है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस आइडेंटिटी में हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, और a² की जगह आ जाएगा a की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है x, b की जगह आ जाएगा 3 प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर करेंगे तो x²। अब x का स्क्वायर करने से यहाँ मतलब है x² इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद x। x का स्क्वायर का मतलब है x को x से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 + 1 2, तो इस तरह से x² हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद 3, 2 3 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। अब 3 का स्क्वायर 9 कैसे आया? 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर आएगा, 3 3 = 9, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, x² + 6x + 9। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है 2y + 5 मल्टीप्लाई विद 2y + 5। अब इसमें भी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में भी a + b को a + b से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 2y और b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस आइडेंटिटी में जहाँ भी a और b है, वहाँ ये वैल्यूज़ आ जाएगी। a + b का होल स्क्वायर मतलब 2y + 5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² की जगह आ जाएगा 2y का स्क्वायर, 2ab, a की जगह आ जाएगा 2y, b की जगह आ जाएगा 5 प्लस b² की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू
2y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y मल्टीप्लाई विथ 2y, तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4y का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2y मल्टीप्लाई विथ 5, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 20 मल्टीप्लाई विथ y तो आ जाएगा 25, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 5 ज़ार 25। तो जब हमने 2y प्लस 5 को 2y प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 2a माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ 2a माइनस 7। इसमें भी दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन यहाँ हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी 2a और b की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा 2a माइनस b की जगह आ जाएगा 7। अब यहाँ 2a माइनस 7 को 2a माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे कि हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जब यहाँ दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ हम स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इज़ इक्वल टू a स्क्वायर की जगह आ जाएगा, a की वैल्यू है 2a, तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a की जगह आ जाएगा 2ab की जगह आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई विथ 7, b की वैल्यू है 7, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28, तो यहाँ आ जाएगा 28a, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 ज़ार 49, तो यहाँ 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन दोनों में माइनस का साइन है, तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू आ जाएगी 3a और b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब यहाँ इसमें हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3a माइनस 1/2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब पहले a का स्क्वायर, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 3a, 3a का स्क्वायर माइनस 2ab, अब 2a की जगह आ जाएगा 3a मल्टीप्लाई विथ b की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस b का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 3a का स्क्वायर करना है। देखिए 3a का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 3a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3a का स्क्वायर होगा, 3 3 ज़ार 9, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 3a मल्टीप्लाई विथ 1/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है और न्यूमरेटर में भी 2 है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा, 3a मल्टीप्लाई विथ 1, 3 1 ज़ार 3, तो माइनस 3a प्लस, अब 1/2 का हमें स्क्वायर करना है। अब 1/2 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 1/2 को
1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ार 1 अपॉन 2 2 ज़ार 4, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 9a² - 3a + 1/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।